गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 10,000 क्वेश्चन का सीरीज का आज 5वां दिन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रमुख जोखिम माना जाता है, किसको बोला जाता है? तो चल निधि जोखिम को बोला जाता है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। और अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति, जिसको बोला जाता है तीनों सेना का भी महामहिम बोलो। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो प्रकाश के प्रवर्तन और प्रकीर्णन। प्रवर्तन मतलब जो रिफ्लेक्स हो जाता है, तुरंत लौट जाता है सो, और प्रकीर्णन मतलब जहाँ पर टकराने के बाद वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उससे प्रकीर्णन बनता है। नेत्र में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा था? तो अमेरिका बना। अनपेशियन पठार किस देश में स्थित है? ये अमेरिका में है। खूब गेहूं उगाओ, गेहूं की जंग जिताएगा, ये शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहा था? तो वुड्रो विल्सन। अंग्रेज ने किस देश के साथ अफीम का व्यापार किया था? तो चीन के साथ किया था। पहला एक दिवसीय मैच क्रिकेट का किसके साथ खेला गया था और कब खेला गया था? 1971 में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ। ठीक है। कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? तो शीत ऋतु को कहते हैं। मानसिंह राम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो स्टेलेग्माइट और स्टेलेग्टाइट के लिए। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी, मतलब नहीं 2400 कैलोरी, और शहर में 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू किया गया था? 1993 ईस्वी में। किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर। अब अलग हो गया है, लद्दाख बन गया है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। भारत में बफर स्टॉक का भंडारण कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम। गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था, कब? 1968 ईस्वी में। भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही है? तो 1991 ईस्वी से। भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? जमशेदपुर में। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसके लगती है? बिहार का। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है? मिजोरम का। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है? असम का। अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य का लगता है? जम्मू कश्मीर। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों को छूती है? तो 4 राज्य हैं ऐसे। कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा एक पड़ोसी देश को छूती है? तो ऐसा 10 गो राज्य हैं। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश? श्रीलंका। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु? द्वारिका के पास नारायण सरोवर पर गुहा मोती बोलते हैं, भुज गुजरात में है। भुज गुजरात रखो याद कम से कम। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर? व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? महाराष्ट्र। सेनवेट क्या है? केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली। ठीक है, टैक्स है एक तरह से। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1963 ईस्वी में। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? 5वीं योजना को। जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की। अवमूल्यन
शब्द का क्या अर्थ है? अवमूल्यन मतलब उसका वैल्यू कम हो जाता है। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना मतलब दूसरा देश की मुद्रा की अपेक्षा भारत का मुद्रा कम हो जाना, उसका वैल्यू। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? भारत में सबसे ज़्यादा है। बेरोजगारी, मंदी और मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किस में होता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में। संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1928 में। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? मन्नारायण में। रोलिंग प्लान अनवर्त योजना को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डीटी लक्कड़वाला को जाता है। किस काल को योजना अवकाश में जाना जाता है? किस काल को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? तो 1966 से 1969 को। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास ने। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थी का आगमन। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना अनअर्वल योजना का नाम दिया गया है? तो छठी पंचवर्षीय योजना को। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से 17। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम गैंड। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई जून 2021-22 से अप्रैल मार्च तक, मतलब जून जुलाई से चलता है ये, अप्रैल मई तक चलता है। ठीक है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय मतलब पूरा देश का आय बटा कुल जनसंख्या यानी पूरा देश का जनसंख्या। ठीक है, ये होता है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? तो संसद की अनुमति से। अगर अभी तक आप लोग पूरा वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मिल सके और आप भी 10,000 क्वेश्चन सीख सकें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।